गुड मॉर्निंग। एडवांस कैलकुलस के प्रैक्टिस सेट का ये दूसरा वीडियो हमारा होगा। पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और ये दूसरा वीडियो है जिसपे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूलर्स थ्योरम और सीक्वेंस और सीरीज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और उसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आपको कोई क्वेरी है या आप कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करके भी उस पर आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हमारी संजय मिश्रा मैथ्स क्लासेस आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए आज पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड यूलर्स थ्योरम। आंशिक अवकलन और यूलर्स प्रमेय। कुछ क्वेश्चंस हमने जब वीडियो बनाया था तब भी हमने कुछ क्वेश्चंस बता दिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं इफ़ u इक्वल टू एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एंड देन यदि u इक्वल टू एफ एक्स वाई एक समघातीय फलन है तब क्या होगा। तो ये सीधे सीधे हमने क्या पूछी है, यूलर्स थ्योरम की डेफिनेशन ही पूछ ली है कि यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो हमने आपको यूलर्स थ्योरम पढ़ाई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू एन यू। दूसरी है एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू यू। नेक्स्ट है एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू एन यू। और तीसरा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपको स्टेटमेंट याद होगा तो आंसर नंबर सेकंड आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हुआ आपका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इफ z इक्वल टू एक्स वाई इंटू लॉग एक्स वाई देन यदि z बराबर एक्स वाई लॉग एक्स वाई है तब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ये आपको बताना है। क्या करना है आपको, हमें ये चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। कौन सी, z इक्वल टू एक्स वाई। हमें ऑप्शंस पे आप देखोगे तो क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई। डेल जेड अपॉन डेल वाई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और देन वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जेड इक्वल टू कितना है, एक्स वाई लॉग एक्स वाई। इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई क्या होगा, ये वाला वाई कांस्टेंट होगा तो वाई को हमने बाहर किया, या इसको ये देखो फिर क्या किया हमने, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाया। फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन को लिखते हैं फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, प्लस सेकंड लिखते हैं और देन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, यही बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अब आप फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो तो एक्स वाई में एक्स का हो गया 1, वाई बचेगा, लॉग एक्स वाई को ऐसे लिख दिया। प्लस अब लॉग एक्स वाई का करेंगे तो लॉग एक्स वाई का कितना होगा, 1 अपॉन एक्स वाई। और फिर एक्स वाई का भी करना पड़ेगा, टी माना है तो एक्स वाई का कितना हो जाएगा, एक्स का 1 दैट इज वाई और इंटू ये एक्स वाई कैंसिल हुआ। कितना बचा आपके पास, हमारे पास बचा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे वाई बचा हुआ है ना। अब आप यहाँ से क्या करोगे, वाई को कॉमन कर लो। जब हमने वाई को कॉमन किया, ये वाई कॉमन किया तो यहाँ बचेगा लॉग एक्स वाई और यहाँ कितना बचेगा +1। फिर आप जितने भी ऑप्शन देखोगे सभी में डेल जेड अपॉन डेल एक्स के साथ एक्स का मल्टीप्लाई है, तो आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स के साथ आप एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एक्स वाई लॉग एक्स वाई +1। सिमिलरली इसका अब आप क्या करोगे, वाई के रिस्पेक्ट में कर दो। ठीक है, इसी का आप क्या करोगे, वाई के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेम है, एक्स क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर से इसमें भी कर दो तो आपका यही आएगा। ठीक है, सिमिलरली इसी को बार करना नहीं है, सिमिलरली करके आप कर दो तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद अब आप देख लो कि एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक, एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स और एक्स इंटू वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, दोनों की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है।
इसका मीन्स क्या है कि दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को आप यहाँ से इक्वल कर दो। तो कौन सा ऑप्शन में है ये? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आप देख लो फर्स्ट, सेकंड नंबर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, ये इफ z इक्वल टू एक्स इंटू एफ वाई अपॉन एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन वाई, देन यदि z बराबर एक्स एफ वाई अपॉन एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन वाई, तब एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या होगा? ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो अब आप यहाँ से क्या देखोगे, इसमें भी वही काम करना है आपको। क्या करना पड़ेगा? जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में करिए और फिर जेड का वाई के रिस्पेक्ट में करो आप। तो डिफ्रेंशिएशन तो आता ही है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स हम निकाल रहे हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो पहले ये वाले का करो, तो एक्स को फर्स्ट माना, फिर इसका किया एफ वाई अपॉन एक्स का। देखो एफ वाई अपॉन एक्स का हम कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे लिखा है एफ वाई अपॉन एक्स, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले क्या करोगे आप, इसको टी लेट करोगे पूरे को, तो क्या हो जाएगा? एफ टी दैट इज एफ वाई अपॉन एक्स का हो गया एफ डैश वाई अपॉन एक्स। और फिर वाई अपॉन एक्स का भी करोगे आप, तो वाई तो बाहर हो गया, और वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ वाई अपॉन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना डिफ्रेंशिएशन आया? एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन एफ वाई अपॉन एक्स का। यहाँ पे देख लो हमने यही किया है। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड हुआ, तो फर्स्ट एक्स को माना और फिर एफ डैश का किया तो इतना आया, फिर एफ डैश लिखा और एक्स करेंगे तो वन हो जाएगा। इसका भी करना पड़ेगा प्लस करके, एफ एक्स अपॉन वाई का हुआ एफ डैश एक्स अपॉन वाई, और एक्स अपॉन वाई का कितना होगा डिफ्रेंशिएशन? पार्शियल, एक्स का वन हो जाएगा, केवल बचेगा वन अपॉन वाई। ये आ गया। फिर है आपका नेक्स्ट, इसको और सिंप्लीफाई किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक एक्स कटा और कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, माइनस वाई अपॉन एक्स को पहले लिख दिया यहाँ पे, ये वाला माइनस वाई अपॉन एक्स यहाँ लिखा, फिर एफ डैश वाई अपॉन एक्स लिखा प्लस एफ वाई अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन बाई एफ डैश एक्स अपॉन बाई। फिर अगर आप देखो तो हर किसी में डेल जेड अपॉन डेल एक्स के साथ क्या है? डेल जेड अपॉन डेल एक्स के साथ एक्स का मल्टीप्लाई है, तो इस पूरे में आप एक्स का मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने यही किया, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्स कट जाएगा, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम अब आप जेड का वाई के रिस्पेक्ट में करिए। जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट होगा, तो एक्स तो कांस्टेंट हो गया। फिर एफ वाई अपॉन एक्स का करेंगे तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स। अब फिर से देखो आप, एफ वाई अपॉन एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ वाई अपॉन एक्स का हो जाएगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स का भी करना पड़ेगा, तो वाई का वन हो जाएगा और वन अपॉन एक्स बाहर हो जाएगा। जिन्होंने पार्शियल डिफरेंशिएशन बड़ा वीडियो अभी नहीं देखा है तो वो प्ले स्टोर में जा करके प्ले लिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, यहाँ भी इसका भी किया, फिर वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया। फिर वैल्यू किसकी निकालनी है? दोनों को सम करना है, तो दोनों को आप यहाँ से सम कर दो। जब दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास केवल ये बचेगा। पहले हमने ये लिखा फर्स्ट वाला, फिर ये सेकंड वाला लिखा, ये दोनों कट गए, इससे कट गया, केवल बच्चा एक्स एफ वाई अपॉन एक्स। दोनों इक्वेशंस को सम कर दिया। सम तो पता ही है, दो इक्वेशन का सम कैसे होता है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद प्लस माइनस क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हुआ इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर और बाकी जो क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस हमने पहले ही करा दिए हैं आपको, जो हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। अब आज पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणी। तो अनुक्रम और श्रेणी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट।
निम्न अनुक्रमों में कौन सा एक अभिसारी नहीं है? तो हमने बताया था आपको कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑक्सिलेटरी सीरीज क्या होती है ना, मतलब अभिसारी, अपसारी और दोलायमान श्रेणी क्या होती है, उन सब के बारे में मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं। तो आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जा करके देख लें प्लेलिस्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन है, आप देखो फर्स्ट ऑप्शन पे क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 + -1 टू द पावर n। ये सीक्वेंस है आपका, ठीक है। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आप 1 + -1 टू द पावर n, ठीक है। अब आप देखो इसको कैसे करेंगे। इसको n की वैल्यू हमने पहले ही बताई थी। n की वैल्यू कहाँ से रन करती है? 1 से करती है। हमेशा नेचुरल नंबर से ही पुट करना होता है, क्योंकि जो टर्म होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव टर्म कभी नहीं होते। आप n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है? नेचुरल नंबर से रियल नंबर के बीच का फंक्शन होता है, फलन होता है, वो मैंने आपको बताया था। अब आप जब n की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। इसकी लिमिट निकालनी होती है, सिंपल सी बात है। लिमिट चेक करते हैं इसकी। जब हम लिमिट को निकालेंगे तो लिमिट क्या आएगी? जब n की वैल्यू हम क्या रखेंगे? ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या रखेंगे, तो 1 प्लस, अब -1 की पावर क्या बनेगा? अगर हमने ऑड नंबर रखा, दैट इज 1 रखा, तो -1 की पावर कितना? -1 आएगा। कितना आ गया? 0। फिर जब हम n की वैल्यू क्या रखेंगे? इवन नंबर रखेंगे, दैट इज 1 प्लस -1 की पावर 2, ये प्लस हो जाएगा, दैट इज 1 + 1 कितना आ गया? 2। और ये हमेशा इवन रखेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, और जब ऑड रखेंगे तो 0 आएगा। मतलब 0 2 0 2 0 2 ही आता जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, ये क्या होगा? कन्वर्जेंट नहीं होगा। ये क्या होगा? दोलायमान होगा, ऑक्सीलेट करेगा। 0 2 0 2 0 2 0 2 इन्फिनाइट टाइम्स आएगा। ये सारे चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, तो आप वीडियो जरूर देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप ध्यान से याद रखिए। श्रेणी 1 + r + r² + 1 इन्फिनिटी इज, ये क्या है? ये कब कन्वर्जेंट है, कब डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो ये सीरीज आप याद रखिए, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये जो भी सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है? ये गुणोत्तर श्रेणी है, जीपी में है। तो ये क्या होगा? ये कन्वर्जेंट कब होता है? जब mod ऑफ और लेस देन 1। कुछ चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि उनको सॉल्व करने का टाइम नहीं होता अपने पास। तो इस कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम याद रखें तो बेहतर है। तो mod ऑफ r लेस देन 1, ये आपको याद रखना है कि अगर mod ऑफ r लेस देन 1 है तो ये सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी, दैट इज अभिसारी होगी। नेक्स्ट है, अब आप इसको देखो। द इन्फिनाइट सीरीज 1/1 की पावर p + 1/2 की पावर p + 1/3 की पावर p + so on इज, अनंत श्रेणी 1/1 की पावर p + 1/2 की पावर p + 1/3 की पावर p + so on अभिसारी होगी यदि, यह अभिसारी है यदि। यह अभिसारी कब है? ये भी हमने आपको बताया। ये क्या है? ये p टेस्ट है, ये p परीक्षण है, जिसको हमने पढ़ाया है आपको। p परीक्षण, ये कब होती है अभिसारी, कब होती है कन्वर्जेंट? जब p > 1 होती है। द इन्फिनाइट सीरीज 1/1 की पावर p + 1/2 की पावर p + so on इज कन्वर्जेंट इफ p > 1। एक मेथड, ये एक सीरीज वो है, टेस्ट है, जो कि हमने आपको बताया है, ठीक है। फिर है एवरी कॉची सीक्वेंस इज, प्रत्येक कॉची अनुक्रम है। तो जो प्रत्येक जो कॉची सीक्वेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्वेश्चंस नेट लेवल तक आ चुका है। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये नेट लेवल तक में भी आ चुका है, ठीक है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही रहता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। इसलिए इस स्टेटमेंट को याद रखो, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दैट इज प्रत्येक कॉची अनुक्रम एक अभिसारी होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ने लिखा है, यहाँ पे ले लेना आप इलिप्स। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, द सीक्वेंस sin n π/2 n रनिंग 1 to infinity कन्वर्जेस टू, मतलब कि अनुक्रम sin n π/2 n
एन रनिंग 1 to इन्फिनिटी अभिसारी है, मतलब ये कहाँ पे अभिसारी कर रहा है, कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। कुछ नहीं करना, आपको इसकी लिमिट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कभी भी पूछे इस सीरीज, ऐसे सीरीज दे दे, पूछे कि ये कहाँ पे कन्वर्जेंट होगा, किस पॉइंट पे कन्वर्जेंट होगा या किस बिंदु पे ये अभिसारी होगा, तो आपको n टेंस टू इन्फिनिटी पे उसकी लिमिट को फाइंड करना है। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो भी है sin n π/2 अपॉन n। फिर हम क्या करते हैं, इस पे इसकी लिमिट निकालना तो अब आता ही है। लिमिट कैसे निकाला हमने, π/2 से मल्टीप्लाई किया, π/2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो क्या बन गया, ये वाला फॉर्म बन गया ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x क्या होता है, 0 होता है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी या साइन थीटा टेंस टू इन्फिनिटी साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, 0 वैल्यू होती है। इसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई, लिमिट की 0 और इंटू π/2 दैट इज इक्वल टू क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, ये 0 पे कन्वर्ज करेगा। जितनी भी हम सीरीज बता रहे हैं आप इनको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और उसकी अच्छे से तैयारी करिए। द सीरीज समेशन 1/n⁻p इज डाइवर्जेंट। आपको ये देख करके ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, ये पी टेस्ट है, पी परीक्षण है, जो हम पहले भी बताए थे और एक क्वेश्चन पहले भी यही बता रहे थे आपको। ये क्या है, पी टेस्ट है। यहाँ पे समेशन लिखा है 1/n⁻p, इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू कहाँ से रखना है। अगर समेशन बस केवल लगा है तो समझ जाना कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ही होगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो तो क्या बनेगा, 1/p प्लस 1/2p प्लस 1/3p प्लस सो ऑन, लिखा वही है। ठीक है, ये भी क्या है, इसमें डाइवर्जेंट पूछ लिया, उसमें कन्वर्जेंट पूछा था, इसमें क्या पूछा है, डाइवर्जेंट पूछा है, मतलब अपसारी पूछा है। अपसारी कंडीशन क्या होती है, यही होती है। ये टेस्ट को आप याद रखिए। ठीक है, फिर है द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीरीज समेशन un टू कन्वर्जेंट इज दैट, श्रेणी समेशन un के अभिसारी होने का जरूरी प्रतिबंध क्या है, ये भी हमने आपको बताया। क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चंस वही आते हैं जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, बस हमें उनको समझना होता है कि जो भी, जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, हम थ्योरी कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक क्वेश्चंस को रट करके तो हम पास नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए पहले थ्योरी को आप, थ्योरी वाला वीडियो अच्छे से देखिए, उसके बाद आप कोई प्रैक्टिस सेट को करिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट है, इसको भी याद करिए, ये स्टेटमेंट है थ्योरम का, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज, प्रत्येक पूर्ण अभिसारी श्रेणी होती है। ये भी हमने आपको बताया था, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट, हमने दोनों आपको बताए थे। तो ये क्या होता है, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट, दैट इज वो अभिसारी होती है, प्रत्येक पूर्ण अभिसारी। हमने एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बताया आपको। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखिए और कोशिश करिए कि इसकी नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम टाइम पे रिवाइज करने में थोड़ा सा आसानी हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेंट, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अभिसारी है, ये या बी या केवल ए और केवल बी। ठीक है, तो इसमें से आप देख लो कौन सी श्रेणी अभिसारी है। तो आप क्या करोगे, वही सिंपल सा तरीका, लिमिट निकालोगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 + cos n अपॉन e⁻n, इसकी श्रेणी निकालना है। इसकी लिमिट कितनी आएगी, 0। कैसे आएगी 0, अब आप n के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट कर दो, तो 3 प्लस, अब देखो ये क्या बनेगा, cos इन्फिनिटी, और cos इन्फिनिटी मीन्स द वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 से +1। इसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, -1 से ये +1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, अपॉन e⁻∞। e⁻∞ क्या होगा, इन्फिनिटी। ऊपर क्या है, कोई ना कोई वैल्यू आएगी और नीचे क्या है, इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसकी वैल्यू आ गई 0। फिर लिमिट cos 1/n, इसकी लिमिट कितनी आएगी, cos 1/n कितना है, cos इन्फिनिटी दैट इज कितनी आ गई, 1 आ गई। तो सीरीज कौन सी हुई,
ये वाली क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जो सीरीज होगी वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। ठीक है, ये वाली करेक्ट नहीं है, दैट इज ओनली ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। कल से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे, सीरीज सॉल्यूशन पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारे उसमें मेथड्स होती हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। ऑर्डर डिग्री पढ़ेंगे, है ना, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आप इसकी नोट्स बना लेना ज़रूर। इसके बाद हम जैसे ही पार्शियल डिफरेंशियल स्टार्ट करेंगे और फिर जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर से हम उसकी भी टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आएंगे। और आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हो तो हमने आपको बताया ही, संजय मिश्रा मैथ्स क्लासेस इंस्टाग्राम में आप सर्च करके उस पर आप अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। थैंक यू।